राहुल गांधी ने कहा था नंबर सबका आएगा टूटने का, अब भी नहीं समझ रहा इंडिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में 8 जून को जो हुई थी, राहुल गांधी ने अपने 9 मिनट के भाषण में यह कहा था कि आप मान लीजिए इस बात को कि आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप चुनाव हरा सकते हैं, लेकिन तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। आपको चुनाव आयोग का मदद मिलेगा, न्यायपालिका का मदद मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी की मदद मिलेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप इस सरकार को तभी हटा सकते हैं और तभी यह सरकार हार सकती है और वह संस्थानें तभी अपना काम कर सकती हैं जब आप सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन 8 जून के बाद 14 जून तक यह 6 दिन का फासला और कोई सक्रिय हुआ नहीं। ममता बनर्जी तो अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है, उनके ऊपर तो बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन बाकी भी अपने अपने क्षेत्रों में बस मस्त हैं 2 मिनट का वाइट दे करके। अब उनके ऊपर समस्या उनकी पार्टी बचाने की है, वो कैसे पार्टी बचाए इसमें भागते फिर रहे, मुकाबला करने की साहस नहीं दिखा पा रहे। और यह देखने के बाद, जब उनका रिएक्शन देखने के बाद, तब कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई 10 को, और इमरजेंसी बैठक अपने सभी अध्यक्षों का बुला करके अपनी नई रणनीति पर काम किया। और राहुल गांधी ने भी शेड्यूल बनाया, यूथ कांग्रेस ने भी, एनएसयूआई छात्र संगठन ने भी, और सड़कों पर उतरने का। और एनएसयूआई छात्र संगठन और यूथ कांग्रेस पहले से ही सड़कों पर उतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, नीट पेपर लीक और सीबीएसई के धांधलेबाजी को लेकर के पहले से हुआ सड़क पर है। और अब एक संवाद छात्रों से अलग, बेरोजगारों से अलग, किसानों से अलग, महंगाई के लेकर के। तो इसमें अब भी अगर वह नहीं उतरने को तैयार होते हैं तो फिर नंबर सबका आने वाला है। और नंबर अब जो ममता के बाद नंबर है, वह नंबर अखिलेश यादव का है। और महाराष्ट्र में ऑपरेशन होने लगेगा, इधर बंगाल में करते करते, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पार्टी पर ऑपरेशन फिर होने लगे। दोनों को तोड़ चुकी है, फिर तोड़ रही है, क्योंकि उनके पास संख्या फिर आ गया, उनके नाम पर वोट मिला है, उनको लोगों ने मान्यता दी है। और टूटने वाला जो धरा जो भाजपा में आया था उसको मान्यता नहीं मिला, तो फिर एक बार ऐसा तोड़ दो कि अब वह खड़ा न कर पाए। ऐसे में राहुल गांधी ने यह साफ जब कर दिया तो बाकियों का जब रिस्पॉन्स सही नहीं, अब अखिलेश यादव थोड़ा सा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव मस्त है कि बिहार का चुनाव हो ही गया और हमारे पास तो है ही कितना, 4 ही है, और 2029 में चुनाव है, जब चुनाव होगा तो देख लेंगे। तो वह कंप्रोमाइज है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा लालू परिवार उलझा हुआ है। तो उलझा हुआ है तो जेल जाने का डर तो तेजस्वी यादव को है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और जब है, और अखिलेश यादव पर भी सीबीआई का शिकंजा कसने का डर है, और शरद पवार के बाद उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। सुप्रिया सुले उनकी बेटी जो है, वह पार्टी को आगे नहीं लेकर के जा सकती, पार्टी को जिताने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, मुंबई के बाहर ज्यादा है नहीं, बहुत कम है, पूरे महाराष्ट्र में है नहीं हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस को कमान संभालना पड़ रहा है, और कांग्रेस उतर गई है सड़क पर। जो मोदी इसी जाल में फंसेंगे अगर कांग्रेस सफल हो गई छात्रों को और बेरोजगारों को सड़क पर उतारने में, तो फिर
नरेंद्र मोदी को याद करना पड़ेगा कि पटना के गांधी मैदान बिहार में जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई अहमदाबाद से जब आंदोलन शुरू किए थे बेरोजगार और छात्रों का, तो इंदिरा गांधी की सत्ता बदल गई थी। तो फिर नरेंद्र मोदी भी कहीं उसी राह पर तो नहीं है। आने वाला वक्त का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आपके सामने आएगी। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।